हमारे गांव के बचा लो, नीचे यहाँ लोग ना भाई जी, ये भावुक ना हो, कोई 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 नहीं भाई, होगा समाधान, रोए ना। कि कदा होगा समाधान, मर लेंगे जिधर। अब जो किसी माता बहन है, कोई गर्भवती है, जो हमने उसको डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल ले जाना पड़ गया, तो उसको रास्ता तो है ही नहीं, क्या करेंगे वो। जब हमारी बहू बेटियां, जब हमारे दादा खेड़े के आगे या इठाई के आगे ओला पर्दा करके लिगड़िया कर दिया, आज वो उसके अंदर बैठने के लिए मजबूर है। डायने को हो रहा है बेड बुड तराएंगे उसमें ऊपर बेड नीचे ले आवांगे, ऊपर दोबारा डायन आ रहा है, शायद कंडम होगी उसकी। कि मैं सरकार ना करना चाहिए, पानी काटन का कर दी नहीं, क्या है और कर दी नहीं, मारी तो मुश्किल होगी, माटी कुट गई हो कौन कुट गई। उन्नीस सौ 95 में बाढ़ आई थी, उससे 3-4 गुना पानी ज़्यादा है, 3-4 गुना। मतलब बुजुर्ग देख के ना, अब भी वो बुजुर्ग जिसने देखी है वो बाढ़ है, वो नहीं कहा कभी ज़िंदगी में ऐसी देखी नहीं थी, मतलब स्थिति ऐसी हुई है, इतना पानी आया है। उन्नीसा का कि मैं समाधान होया जो पानी का हुआ है, को नहीं हुआ है। उन्नीसा गला तो सारा हरियाणा खड़ा था, को नहीं होया नहीं, फिर पानी का भी को नहीं होना। ते में 1 ईंट लाओगे तो 10 रुपये में 1 ईंट लग गया है, तो ऐड मकान छापने के लिए कम से कम 20 साल लगेंगे हैं। बिल्कुल सरकार से कोई सहयोग नहीं मिल रहा है अभी तक। यहाँ नेताजी आए हैं, भारत की बार चले जाए हैं। नमस्कार, इस समय आप हरियाणा तक देख रहे हैं। मेरा नाम सोनिया सत्यानीता है। मैं इस समय हिसार ज़िले के गांव लितानी में मौजूद हूं। अब कहने को लितानी गांव की जो जनसंख्या है वो तकरीबन आप माने कि 7 से 8 हज़ार तक, क्योंकि इसमें 5 या 5-5.5 हज़ार इसमें वोट हैं। गांव बड़ा है, जनसंख्या ज़्यादा है, और अभी फ़िलहाल गांव की आप जो परिस्थिति देख रहे हैं कि गांव में पानी भर चुका है। बहुत सारे ऐसे घर हैं जो कि बिल्कुल ही डूब चुके हैं, जिनमें पानी भर चुका है। बहुत सारे ऐसे नए घर हैं जिनमें दरारें आ चुकी हैं। बहुत सारे ऐसे घर हैं जो कि फ़िलहाल बचे हुए हैं, जिनमें पानी नहीं भरा है। लेकिन यहाँ पर अब भी परिस्थिति हम कहें कि वो ख़तरे के घेरे में ही बनी हुई है। भाई जी, आप इसी गाँव के रहने वाले हैं? हाँ जी, लितानी गाँव से। हाँ, तो ये जो पानी भरा हुआ है, ये कितने दिन हो गए? ये लगभग हो गए जी 10 से 12-13 दिन हो गए, 10-12 दिन हो गए जमा आराम से। तो किस तरह पानी भरा? बरसात का पानी था या जितना मैं देख रही हूँ कि पिछले गांव से आ रहा है, एक गांव से पानी दूसरे गांव में, तीसरे तो गांव जी में? बरसात का पानी है। जैसे राम बरसिया है, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। फिर पीछे से कुछ गांव है, जैसे सुरबुरा गांव है, दनौदा है, उसके पीछे सच्चा खेड़ा है, सैंतड़ी है, वो 5-7 गाँव का पानी मतलब इसी साइड में है सारा का सारा। और फिर आपको मालूम चला कि एकदम के गांव में पानी भर रहा है, कुछ प्रशासन से मदद की जानी चाहिए? बिल्कुल मदद मांगने की बहुत कोशिश करी, 7-8 दिन लगातार सारा गांव रिंग गया है। प्रशासन ने कुछ ऐसी कोई बात नहीं करी। लेकिन कल डीसी साहब आ रहे थे, डीसी साहब थोड़ा आश्वासन दे के गए, 5 बजे में काम शुरू हो जाएगा। आज 1-2 ट्रैक्टर चलने लग रहे हैं वहाँ पर बाहर, जो नदी में मतलब पानी डालने लग रहे हैं वो 8 इंची पाइप से, और 1-2 टीप टाप और आई है, मतलब 1-2 ट्रैक्टर लगाने की और सलाह कर रखी है। लेकिन इसमें भी कम से कम 15-20 दिन लगेंगे पानी निकालने में बाहर। इतना गांव खाली हो चुका, मतलब 500 से कुछ ज़्यादा लोग जा चुके हैं, और जाने की मतलब संभावना में है। अब इतना बह हो चुका है गांव लोगों के अंदर। जैसे राशन हो गया, पशु हो गए, पशुओं का चारा हो सब गया, हर चीज़ की किल्लत होगी जी। पीने का पानी की भी समस्या है गांव में। जो मतलब कुछ मतलब समर्सिबल लग रहे हैं, बड़े ट्यूबवेल हैं, जो उनका पानी ले लिया कि नहीं, टैंकर खड़े करा हाँ ऐसे आसपास में, तो उन टैंकरों से पानी ले, लेकिन खासकर पीने का पानी नहीं है वो टैंकरों वाला भी। मतलब इतनी समस्या हो रही है, फिर भी टाइम पास करा पी पाए कि ना। हरियाणा में 1995 में बाढ़ आई थी। 1995 में बाढ़ आई थी, उससे 3-4 गुना पानी ज़्यादा है, 3-4 गुना। मतलब बुजुर्ग देख के ना, अब भी वो बुजुर्ग जिसने देखी है वो बाढ़ है, वो नहीं कहा कभी ज़िंदगी में ऐसी देखी नहीं थी, मतलब स्थिति ऐसी हुई है, इतना पानी आया है।
तो गांव में कितने सारे घर माने कि जिनमें पानी घुस चुका है? 500 से ज़्यादा तो खाली हो गए जी, हाँ। बिल्कुल खाली हो गए। इस साइड के 500 से ज़्यादा घर खाली हो गए चले गए हैं। और इस साइड में उभरिया खड़ा है, उससे मतलब चमारों का मोहल्ला वहाँ का वाल्मीकियों का है, वो भर गया बिल्कुल। सरकारी स्कूल और इस साइड में वो पानी ऊपर को चल रहा है, बस कुछ ऊंचाई पे है। इस साइड में कुछ घर बचे हैं। 75% गाँव डूब चुके हैं पानी में, 75%। 25% लोग रह रहे हैं बस। और 25% भी वहाँ की जो ऊंचाई पे है। ऊंचाई पे हैं वो लोग रह रहे हैं। कोई प्रशासन का कोई नुमाइंदा, कोई विधायक, कोई सांसद? कुछ नहीं, आवा हैं आश्वासन दे के जावा हैं। माल्ले साहब आए थे, नरेश सलवाड़ा आया था, कुछ कह गए ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, ट्रांसफार्म लगा दिए, ये कर दिया वो कर दिया। पहले कुछ एक प्रोजेक्ट था पानी निकालने का, 2 करोड़ का था, 2.5 करोड़ का था। उसमें पानी इतना पानी चल रहा है, वहाँ मोटर नहीं चल रही, थोड़ा थोड़ा पानी निकाल रहे हैं। अब कुछ डीसी साहब आए थे कल, वो करके गए हैं कुछ थोड़ा बहुत, बस थोड़ा बहुत हो रहा है, मतलब ज़्यादा नहीं। तो ये हमें देख रही हूँ इस घर में भी बिल्कुल पानी भरा हुआ, कहाँ चले गई ये घर गिरेगा, कभी गिर जियो, खाली कर गई। इसके अंदर तक मतलब पानी जा रहा है, हजमा लास्ट तक भर गया बिल्कुल पानी का। पड़ोसियों के घर भी जा रहे हैं सारे इधर। सब पड़ोसियों को, ये जो नए मकान है ये देख रहे हो आप, इनमें अब पानी खड़ा है, इनमें कुछ दिन के बाद दरार पड़ जाएगी, खतरा हो गया। मतलब इनको अंदर पानी नहीं गया तो क्या बात होगी, मतलब दरार पड़ जाएगी, इनमें खतरा हो गया। अच्छा, बीमारी भी फैल रही है। फैल लगी है, पानी अब सड़न लग गया इसमें के नाम से, मतलब दुर्गंध आने लग गई है, कुछ न कुछ और भी बीमारी फैलने का खतरा हो गया, बीमारी फैल सकती है। अच्छा, खाने पीने की व्यवस्था? खाने पीने की व्यवस्था क्या है जी, कुछ बच रहा है जो हमारा हो उसका गला टाइम पास करा, और तो कोई व्यवस्था हुई खाने पीने की। क्या समय रहता तो आपको अगर मालूम चलता तो व्यवस्था अब मानते हो कि हो चुकी होती, क्योंकि एकदम बताया गया कि एकदम पानी एकदम आया है जी। समय रहता तो कुछ कोशिश तो करते काम के, लेकिन फिर अचानक हो गया। फिर गांव के क्या करें, प्रशासन आगे गुहार लाई, प्रशासन ने कुछ कराया नहीं टाइम पर। अब क्या कर सकते हैं हम, अब कोशिश करें क्या वो है। कुछ जो नए घर बने उनमें आप देख रहे हैं कि उनमें जो पानी है वो यहाँ पे मतलब भीतर तक नहीं घुस पा रहा है, लेकिन जो पहले के बने हुए घर थे वहाँ पे आप देख रहे हैं, ये किसी का घर था जो कि अपना घर खाली कर चुके हैं। यहाँ पे मैं देखिए कि खिड़की से मैं देखने की मैं कोशिश करूँगी, तो यहाँ देखिए कि टंकी दिख रही है मुझे पानी की, मुझे वहाँ पे दिख रहा है कि चूल्हा है माटी का, तवा है, यानी खाने पीने की जो पूरी व्यवस्थाएं हैं वो इस घर में आप देखिए। ये घर पूरी तरह से पानी से भर चुका है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि एकदम मालूम चला होगा कि पानी आया है ना। बिल्कुल आप देखें कि बिलंगड़ी टंगी हुई है, चूल्हा है, चूल्हे के ऊपर तवा है, बिल्कुल खत्म हो गया जी। अंदर भी पानी बढ़ रहा है, जो पिछला मतलब वो जिसको बोलते हैं ना, उसके अंदर भी पानी भरा है। हाँ, काफी पुराना घर है ये। पुराना घर है, लेकिन कुछ गरीब आदमी है, टाइम पास कर रहे थे अपने, ये गिरेगा, रोका नहीं ये। अच्छा, ये गिरने की परिस्थिति में, गिरने की परिस्थिति में आ चुका है, ये कभी भी गिर सकता है। और इधर भी मैं देख रही हूँ, यहाँ भी जो घर दिख रहे हैं उनमें भी पानी ही घुस चुका है। पानी बढ़ गया है सारा। पंजाब को मदद करने के लिए भी आप लोग? हाँ जी, बिल्कुल इकट्ठा रहे। पंजाब की मदद करने के लिए गांव इकट्ठा होने की उस पर था, लेकिन अचानक हमारा बाढ़ आ गई, पानी आ गया, इस वजह से हम अफरा तफरी में अपने आप पे सूद बूद खो चुके हैं। अब पंजाब की मदद क्या करा, हमारी कौन करा, हमारी भी नहीं कर रहा कोई। सरपंच साहब ने बहुत कोशिश करी, मतलब भाग दौड़ खूब करी, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। अब जाकर कल डीसी साहब आए हैं, उनने कुछ थोड़ा बहुत के नाम से चलाया है, कुछ ट्रैक्टर से लग रहे हैं वहाँ पर, कुछ 8 इंची पाइप गेड़ के ना, थोड़ी बहुत जेसीबी लगा के वो ड्रेन सी खोद दी है उसमें को, लेकिन पानी इतना पास नहीं हो रहा, बहुत कम जा रहा है। अच्छा, ये पानी घुटने तक का है एक गली में, और किसी गली में आप बता रहे थे कि यहाँ गर्दन तक का भी बिल्कुल। जो ये गली है ना, ये कुमार बिरादरी की गली को है, मतलब इसमें छाती पानी आओ इतना। अच्छा, गांव में मैं देखती हूँ कि जो सक्षम बिरादरियाँ होंगी उनके पास थोड़ी अच्छी व्यवस्था मिलती है, गली थोड़ी अच्छी बनी हुई मिलती है। सक्षम मतलब गली तो सभी की अच्छी है जी। अच्छा, बिल्कुल गली सबकी अच्छी बन रही है, लेकिन अब ये जो पानी चढ़ गया इसमें सारी मतलब वो हो जाएंगी, फूट जाएंगी, सारी टूट जाएंगी, बैठ जाएंगी गली सारी की सारी। हाँ, वैसे गली बढ़िया ठीक बनी रही है अपनी, ठीक बन रही है। अनाज की व्यवस्था, अनाज की व्यवस्था कुछ आपस में मतलब अपना करके ना, मतलब आपस में भाईचारा के हिसाब से टाइम पास कर रहे हैं, और बाहर की कोई ऐसी मदद नहीं हुई। चलते चलते पानी मेरे घुटने तक आ चुका है। बढ़ता जगह पानी चलते चलते
अरे इस गली में तो सबसे ज़्यादा पानी चढ़ गया, इसे गली से पानी आया है। कुछ बाहर को आया है, इस साइड को। ये कौन कौन से गांव से आया? ये आया है जी सुरबरा, दनौदा, सच्चा खेड़ा, सैंथड़ी। इनका 4-5 गांव का पानी आया है। उधर दिखाएं कि पानी जो है वो बिल्कुल, मैं कहूँ कि घर जो है वो, मैं कहूँ कि जो ऊपर का जो हिस्सा है घर का वो दिख रहा है, जो नीचे वाला हिस्सा है वो तो बिल्कुल डूबता नजर आ रहा है। पानी बैठ रहा है जी, पानी बैठ रहा है अंदर, मतलब बढ़ चुके, वो ऊपर से दिखाई दे रहे हैं आपको बस। ये घर की चौखटे भी इनके ऊपर पानी जो है आधे से ऊपर आ पानी बढ़ रहा है इनके अंदर, सभी के अंदर। ये मकान है जो इसके अंदर दरार आ चुकी, पिछली दीवार आप अंदर जाके देख सको हो, इसमें दरार आ रही है पीछे मकान में। तो ये सारे लोग कहाँ गए हैं? ये पलायन कर चुके जी, पलायन कर चुके सब सबके सब जा चुके हैं। अपने डांगर, पशु, बच्चे, बालक, जो भी जितना भी सामान इनका थे लगिया, सारा का सारा मतलब लेके चले गए। कोई रिश्तेदारी में गया, कोई अपना यार दोस्त, जिस तरह भी जो है लपकर वो उसके पास बैठ गया, ऐसे चले गए सब। अच्छा, जैसे घरों के आगे ये लगा दिए सीमेंट के कट्टे हैं, फिर ईंट हैं, इनसे पानी रुक रहा है कुछ है? इनसे पानी कुछ है, बाकी रुकने की चांस नहीं। ऐसे पानी बढ़ेगा तो अंदर जाएगा, रुका नहीं गा। बस वह ऐसे थोड़ा बहुत मतलब रह जे लाली इस तरह, मतलब थोड़ी ही मतलब रुक जे रुक सका नहीं जे अंदर जाएगा पानी, इतना बढ़ने लग गया। यहाँ पे घर में मुझे बहन जी नजर आ रही हैं, बात कीजिए। ये बात करन तो छोटे को नहीं रामना है। हाँ, थोड़ा इधर आके। हाँ, बाल्टी पानी बगाओ, क्योंकि तनकान बगावांगे। हाँ। घर में देख रही हूँ अनाज के कट्टे धरे हैं आपके। अनाज के कट्टे बाहर काटने तैयार हो रहे हैं जी। हाँ, भीगे अनाज। हाँ जी, भीग गया जी। क्या करा जी, फिर सांप ने आ रहे आवा जी, लिकड़ का सुन के भी मजबूर हो रहे। बालक दिए बाहर काट, डांगर काट दिए, हम खड़े हैं भी घर काम है, हमारी भी तैयारी हो रही है। कहाँ जाएंगे? जाएंगे किसी के पास तो। कोई तो राम गांव ले जाएगा, ले मदद तो बहुत कर रहे हैं गांव के। फिर मैंने दिखता नहीं कुछ पानी काटने का तो जाम मनीषा का कि मैं समाधान होया जी, पानी का हुआ है को नहीं हुआ है। मनीषा गलत तो सारा हरियाणा खड़ा था, को नहीं होया नहीं, फिर पानी का भी को नहीं होता। हमारा तो आधा गांव डूब रहा, आधा तो सुक्का है, कौन करना है क्या, को नहीं करें जी। अच्छा, इस दौरान तो कई सारी महिलाएं गांव की, मान लो कि गर्भवती हो, मान लो किसी तरह से उनको कोई स्वास्थ्य की परेशानी हो, तो दवाई भी नहीं उपलब्ध हो सकती? कुछ नहीं जी, दवाई नहीं, चाहे भूखे बैठे रहो, कुछ क्या है की सुविधा नहीं है। लग 10 दिन हो गई, लग सरकार ने नहीं सुनी, क्या सुनेगी? अनाज खाने पीने की व्यवस्था है? ना जी, खाने पीने की क्या व्यवस्था। ये लग तो ले मारे तो पड़ी है, उनके बेचारे आगे का देखो। हम तो काटने की तैयारी कर रहे हैं, ले काटांगे, कुछ न कुछ करांगे इंतजाम। यानी बाहर जाने की तैयारी है? हाँ, बाहर जाने की तैयारी हो रही है जी, बच्चे तो भेज दिए, हमारी भी तैयारी हो रही है। जैसे जैसे मैं गांव में आगे बढ़ रही हूँ, पानी जो है बढ़ता जा रहा है। तो भाई जी, पानी ऐसा रहेगा, आप लोग रोज इसमें गुजरेंगे, बीमारी तो फैलने की अभी ये होगी जी बीमारी। अब ये पानी मतलब गंदा हो गया बिल्कुल, इसमें सड़न गंद मतलब दुर्गंध आने लगी है। आप भी देख रहे हो, देखियो ये पानी है, बीमारी के चांस हो गए पूरे। और जिनका ब्योत बिल्कुल भी नहीं होगा कि वो कहीं जा सके, वो तो मतलब खत्म हो गए लोग, वो तो उजड़े चले गए यहाँ से। वो तो रोते हुए गए, निकले हैं यहाँ से, कह के गए हैं। हाँ, भाई हम जिंदगी में मतलब यहाँ दोबारा कदम नहीं रखांगे इस गांव में। इस घर में भी पानी भरा हुआ है, देख लो जी, दूर की दूर बिल्कुल पानी भरिया है। और इसमें दरार दूर भी आएगी के नाम से, नीचे डाट डूटा छत में सारा दरार रहेगी। तो कहाँ गए इस घर में जो मौजूद? ये मेरा घर है जी, खुद का। अच्छा, आपका खुद का घर हाँ है? जी, सुरेंद्र कुमार। अच्छा, भीतर चल के दिखाएं भाई एक बार। बिल्कुल देख। हाँ। और कहाँ चला गया परिवार अब आपका जब यहाँ पानी से जी? देखो 5-6 तो पशु थे, वो तो रिश्तेदारी के अंदर भेज दिए। और बच्चे हों, आप पीछे मकान में थे जहाँ पर, वो अंदर रोक रखे हैं, उसके भी मकान के बाहर को पानी फिर रहा है, उसके अंदर बैठे हैं। अच्छा, यहाँ पे ये पशुओं का चारा है, यहाँ इनके पशु बनते थे। कहाँ गए भाई जी पशु आपके? रिश्तेदारी के अंदर भेज दी जी रात को मतलब 2:30 बजे कोई रिश्तेदारी का फोन करके ना कैंटर मंगाया के ना सारे चढ़ा दिए। तूड़ी भी भीज गई। यहाँ आप देख सकते हैं कि किसी के घर में जब पानी घुस जाए तो क्या बीतती है, एकदम कितना सारा सामान निकालना पड़ता है।
दरार आ रही है जी। आप दाऊं देख लो, इस साइड में भी दरार आ रही है बड़ी बड़ी। ये देखो आप, मतलब दिखती हो तो ये दरार आ रही है, इस साइड में आ रही है दरार, ये देखो इसी वजह से आई है, पानी की वजह से दिख रही है डाट में। बिल्कुल भाई, हाँ। और ये घर भी बनाने में कितना समय लगा होगा, कितनी पूंजी लगी होगी? ये जी मेरे बाप का हाथ का बनाया था, मेरा तो ये ब्योंते कौन था घर बनाने का, पैसा ही नहीं था मेरे पास, इसे में टाइम पास करया कर दे। अब ये भी मतलब ख़त्म हो गया, अब देखो क्या होगा क्या नहीं। यहाँ ये आप देख सकते हैं कि ये घर इनके पिता का बनाया हुआ, और कोई व्यक्ति जब अपना घर बनाता है तो कितनी सारी जो कमाई है जीवन भर की, जो हाड़ तोड़ कमाई उसको जोड़ता, कितने सारे सपने होते हैं, अरमान कितने सारे होते हैं। कुछ तूड़ा नज़र आ रहा है यहाँ पे, अनाज की टंकी नज़र आ रही है, कुछ और चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो भाई जी आपके घर में आप इतनी सी जगह में रहते थे और यहाँ पे तूड़ी भरी रहा करती? तूड़ी ये डांग पशुओं के लिए थी जी। हाँ। और यहाँ पे आप रह लिया करते इतनी सी जगह में? ये कुछ ऊपर बना रखा चुबारा चुबूरा है, उसमें टाइम पास कर लेंगे अपना, ठीक है। मतलब आप किसान हाँ, छोटे ही जमींदार हाँ, हैं। कुछ पशुओं का सहारा, कुछ खेती का सहारा, सारी खेती डूब चुकी, और पशु अपने के नाम से बाहर छड़िया दी रिश्तेदारी में, तो और क्या कर सका हम। सरकार से क्या उम्मीद है? सरकार से तो उम्मीद देखो जी, आप चुना है सरकार ने, भगवान बराबर सोचा हाँ, तो सरकार का तो उम्मीद रखा ही है सरकार पर। जब सरकार करे ही नहीं तो क्या करें फिर? उम्मीद तो है सरकार पर, वह कुछ न कुछ करेगी। ये देख लो पानी बढ़ गया, कितना और बढ़ गया। पानी लगातार बढ़ी रहा, बारिश भी हो रही है लगातार। बिल्कुल बारिश हो रही है, पीछे की चाल हो रही है पानी की, पानी रुक नहीं रहा, आगे सप्लाई हो नहीं रहा, तो गांव 75% डूब चुके हैं, 25% बच रहा, वो भी डूबेगा। भाई आप लोग भी इसी गांव के हैं? ये घर है आप लोगों का? अच्छा, क्या काम करते हैं आप लोग? कुछ नहीं जी, खेती करा जी। खेती करो। फसल डूब गई? सब फसल डूबी हुई है जी। अपना तो मकान, मतलब मैं मराका मकान में बैठा हूँ, मेरा मकान तो वहाँ डूबा पड़ा, 8 फुट पानी चढ़ा हुआ है वहाँ पे, वहाँ जा नहीं सकते हम। तो सब कुछ उसका मैं ही मकान के अंदर ही रह गया, जो बेड बिस्तर सोफे हुए हैं वो सब डूबे पड़े हैं। हम तो खान पीने का थोड़ा बहुत अनाज पात लेके आए थे, ये भगवान गला पड़ रहा मनकर यहाँ से बर्तन बांधे ठोस का है, कोई तसल्ली नहीं। भाई इस नुकसान की भरपाई में कितने साल लग जाएंगे? इस कम से कम मेरे 35 साल का ढेकन कर उम्र का हो गया हूँ, मैंने ये मकान बनाया था, वो कम से कम 20 साल पास वही मकान जाकर तैयार हो, मेरे पास इतना जल्दी मकान भी तैयार होगा। क्योंकि आज का ज़माना के टाइम में 1 ईंट लाओगे तो 10 रुपये में 1 ईंट लग गया है, तो ऐड मकान छापने के लिए कम से कम 20 साल लगेंगे हैं। बिल्कुल सरकार से कोई सहयोग नहीं मिल रहा है अभी तक। यहाँ नेताजी आए हैं, बाहर चले जाए हैं, आश्वासन दे देंगे भाई यहाँ ड्रोन खुदवाएंगे, नू कराएंगे, वो कुछ नहीं अभी तक हो रहा। वो 5-7 साल के बाद 5-7 दिन में तैयार होगा, इतना तो गांव आधा डूब चुका होगा। अब भी 500-700 घर तो डूब रहे हैं, सब लोग बेघर हो गए, को कहीं चलेगा, को कहीं आपके रिश्तेदारियों में चलेगा, पशु हैं वो रिश्तेदारियों में भेजे गए हैं। कोई ऐसा सहारा नहीं मिल रहा हमारे को, भाई सरकार कुछ सहयोग दे, आए नेता को हर घर के लिए 5 लाख रुपये 7 लाख रुपये योजना दे, भाई गरीब घर गुजारा कर सके। कोई इससे आश्वासन नहीं देगा, तो सिर्फ यहाँ रैली ही निकाले चले जाते हैं, आए हैं और गाड़ा गिरदौरी करके भाई पानी चढ़ा हुआ है। और वो तो इतना पानी में आप जैसे बढ़ रहे हो नहीं, वो ऐसे भी नहीं बढ़ते, वो तो ट्रैक्टर में तो बिठाऊंगे, जब मैं बढ़िया तरह सेफ्टी से लेके जाऊंगे उनको, और जल्दी गाड़ी में बैठते ही हाँ करेंगे जी, आपके लिए कुछ समाधान करवाएंगे, बस ये बोल के चले जाते हैं। ठीक है जी, धन्यवाद। बोलिए भाई। भाई मैं देख रही हूँ यहाँ पे दुख मेरे, मतलब कितने सारे भाइयों का इन्होंने बताया, आपने बताया है, मतलब बहुत समय लगेगा इसे उभरने में, बहुत ज़्यादा समय लगेगा जी इसमें। मैं तो खुद, मेरा मकान यहाँ से कम 1-1.5 किलोमीटर पीछे एसडी स्कूल के पास में, पहले मकान डूबा था मेरा पड़ोसी का, दूसरा मकान मेरा डूबा था, उसके बाद इस गांव के अंदर पानी आया था। जो मेरा भाई है, यूँ भी हमारे तीनों के मकान वहाँ डूबे पड़े हुए हैं, जोड़ के परली साइड में। वहाँ तक जब तक हम कहेगा इधर को करो रहा इसका समाधान है, करो रहा समाधान, जब तक वह कह करें जिसका लागे करो वही जाना है। सबका लागे रही नहीं, ये उजागर हो रहा है, नीचे कोई भी नहीं सहारा दे रहा। तो पानी एकदम आया?
पानी एकदम नहीं जो जुकर 5-7 दिन में धीरे धीरे पानी आएगा। इन लोगों ने जुकर हर गांव में बारिश हो रही है, किसी ने गोला पाट दिया, किसी ने नाली खुली छोड़ दी, को कि में अपना नाके काट दिए, वो पानी बढ़ता ही चलता बढ़ता गया जी। बारिश भी जारी है जी। अभी तक इस बारिश का भी कोई भरोसा नहीं, कई दिन चल लगी जी। कल तक लली में 3-4 दिन हो गए यहाँ आई हुए में रखा गया, यहाँ गोडा गोडा भी पानी कौन था। और आज आप देख लो कितना पानी चला चढ़ गया जी। आज पानी चाल इस साइड होगी जी। ये मोटर लगा रखी है, इतना ही पानी का बारिश पीछे से आराम कर देता है, मोटर क्या करेंगी। सरकार MLA साहब आए थे परसों, जो था अनुदान जी, नरेश अल्वाल जी भी आए थे, वह दे के आश्वासन वहाँ बाहर की बाहर चले गए। DC साहब भी आए थे, वो एक मोटर का समाधान करके वो एक चालन लग रही है, उसमें क्या पानी भागेगी। एक नरा आज मैं एक वीडियो बना के लेके आया था, सुबह गया था, एक नया रफ्जार निकला हुआ हमारी तरफ से, अपने दोनों की तरफ से। उस रफ्जार के 2 नाके टूट चुके थे, उस रफ्जार की वजह से 3 छप्पन है उसके नीचे से, वो बंद नहीं करते। बटन पर वो 56 है बटन पर की सुरबरा गांव की, सुरबरा के गांव वाले का पानी वह उधर साइड से बंद मार देते हैं, वो इस साइड निचान हो गया, लितानी साइड तैर देता है। ये उसको रोकने के लिए भी हम तो जाऊँ वहाँ अगले लठले खड़े हो जाते हैं। ये जिस जिसके घर डूब रहे हैं वह जाऊँगे, और तो साथ दे नहीं रहा गांव का कोई सहयोग नहीं है। हमने अपने आप भाईचारा का हिसाब तक बर्तन भांडे यहाँ ढोए हैं, जद हमारा गुजारा यहाँ भाई सहयोग दे के मैं यहाँ बैठ के अन्न पानी खा रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये भी बात देख रहे हैं भाई, सरकार आओ आते हैं, नेताजी आओ है, रैली निकाल के चले जाते, कोई सहयोग नहीं देके जाते भाई हम तुम्हारे लिए कुछ न कुछ समाधान करेंगे, कुछ नहीं हो रहा जी यहाँ पे। तो धन्यवाद। ये आप देख रहे हैं जिन लोगों के घर डूब चुके हैं, यानी मैं कहूँ कि जिनकी जमा पूंजी से, जिन्होंने अपनी हाड़ तोड़ मेहनत से अपने घर बनाए, वो डूब चुके हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि कोई व्यक्ति जब घर बनाता है तो वो कितने सारे अरमानों के साथ घर बनाता है, अपने जीवन भर की पूंजी से घर बनाता है। अब दोबारा अपने जीवन को सामान्य बनाने के लिए कितना समय लगेगा, ये भी सवाल है। सरकार इन्हें क्या राशि देगी, क्या इनका जीवन पहले की तरह हो पाएगा, ये भी सवाल है। अब जिनके घर थोड़ी ऊंचाई पे थे, उन्होंने थोड़ा थोड़ा बंदोबस्त इस गांव में करना शुरू कर दिया है। अब आगे क्या है इस गांव की परिस्थिति, वो भी आपको दिखाते हैं। लितानी गांव में जब मैंने बातचीत शुरू की थी तो तब पानी था मेरे घुटने तक, और अब जैसे मैं गांव में आगे बढ़ रही हूं तो आप पानी का स्तर देख सकते हैं। ये ट्रैक्टर है, इसके जो टायर हैं वो भी आप देखिए कि आधे से ज़्यादा में पानी आ चुका है, या फिर ये कहूँ कि टायर भी आधे से ज़्यादा डूब चुके हैं। आप इर्द गिर्द देखिए कितने सारे घर वो खाली हो चुके हैं। ये तबाही का मंजर है। यहाँ पे औरतों ने उपले बनाए, वो पानी में तैर रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखिए कि चूल्हा चौके के लिए भी जो ईंधन इकट्ठा किया हुआ था वो सारा यहाँ गली में बह रहा है। कभी इस गली में चहल पहल होती होगी। यहाँ पर आप जो देख रही हैं सीमेंट के जो बेंच बनाए हुए हैं, यहाँ पर बुजुर्ग, यहाँ पर महिलाएं, यहाँ पर बच्चे सब आपस में बातचीत करते होंगे, हंसी खुशी से गली नजर आती होगी। लेकिन आज यहाँ पर सब शांत हैं। आजू बाजू के घर आप देख रहे हैं, इनमें पानी भर गया है। इन घरों में जो लोग रहते थे वो अपने कोई रिश्तेदार के घर चला गया, किसी ने अपने गांव में किसी दोस्त के घर में पनाह ले ली। इन घरों में दरारें आ चुकी हैं, पानी भर चुका है, ईंधन अनाज सब भीग चुका है। सड़क पे आप देखें कितने सारे जो हैं ईंधन की चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। पानी बिल्कुल आप देखिए कि जो स्तर है वो मेरे गर्दन तक आ रहा है यहाँ पानी का। मैं ट्रैक्टर के टायर पर खड़ी हूँ इसलिए आपको नज़र नहीं आ रहा होगा पानी का स्तर। गांव के ये बाशिंदे मेरे साथ हैं। भाई जी आपका नाम? हरपाल सिंह जी। तो ये पानी कितने दिन से खड़ा है? ये मैडम पानी आते हुए तो हो गए 10-12 दिन, लेकिन 1 हफ्ते से इस पानी ने विकराल रूप ले लिया है। और अब गांव के कम से कम भी 700-800 घर ऐसे हैं जो 7-7, 8-8 पानी में डूबे हुए हैं। और लोग अपना क्या निकाल सकते हैं? निकालना तो अपना छोटी मोटी ज़रूरत की चीज़ें निकाल सकते हैं। सब अपना सामान छोड़ के अपनी जान बचाने के लिए बच्चों को लेके अपने भाईचारे, गांव में कोई भाईचारे में कोई फ़र्क नहीं, सब ने अपने कहीं जहाँ भी जगह मिली उनको, खाली मकान मिला या एक घर में 2 घर शिफ्ट हो गए, इथाई मिली, जहाँ भी अपने गाँव ने उनको सारी शरण दे रखी है। लेकिन हमारे गांव का ये पानी की व्यवस्था ने ख़राब हुए 1 हफ्ता हो गया। हमने प्रशासन से गुहार भी लगा ली बार बार। परसों महकमा भी आया था, DC साहब भी आए थे। यहाँ बात हुई थी भाई पानी की निकासी की व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन 2 दिन बीत चुके हैं,
तश का मस जो स्थिति थी वही स्थिति अब भी है। और हमारे गांव में 700-800 घर ऐसे हैं जो बेघर हो चुके हैं। ये आपको ये दिख रहा है भाई, घर हैं, ये घर नहीं रह रहे, ये खंडर हो चुके हैं। एक भी मकान ऐसा नहीं है जिसमें दरार नहीं है, और एक भी परिवार ऐसा नहीं जो मकान में है। 700-800 बिल्कुल खाली हैं, किसी में 5 फुट है। जो आप जैसे कह रहे थे यहाँ घुटना है, हमने ट्रैक्टर मजबूरी में रोक दिया। यहाँ आने जाने के बाद तो ना ट्रैक्टर दिखेगा ना आप दिखोगे। पानी की तो इतनी गहराई है, ये तो इसलिए रोक दिया भाई आगे तो ज़्यादा गहराई है। और यहाँ से गांव में नहीं, मेरे गांव से जो आप पीछे देख रहे हो 7-8 किलोमीटर में 10-10 फुट पानी है यहाँ अब भी। तो पानी निकलने की कोई व्यवस्था नहीं। पानी अब भी पीछे से आ रहा है, को ग्वांडा का पानी आ रहा है। जैसे आज बारिश होगी, 2 दिन बारिश नहीं हुई, आज फिर बारिश होगी, फिर निकल तो रहा नहीं, पानी बार बार उसमें इकट्ठा हो रहा है। जैसे सैंथली है, सुरबरा है, बाहर के गांव से भी पानी आ रहा है। हमारा बारिश तो परमानेंट चल रही है, प्रकृति ने दोबारा फिर आज बारिश कर दी। हमारे गांव की मतलब हालात इतनी खराब है, मतलब इंसान से बयान नहीं कर सकते। मैं मरिया तो जानता नहीं, बाकी कुछ नहीं रह रहा। और ये नहीं जो आप बस्ती में बैठे हैं, ये बस्ती में 400-500 घर हैं। इससे तो बस जब आप स्कूल की तरफ जावांगे, वाल्मीकि समाज और हरिजन समाज के 200-250 घर हैं जो बिल्कुल बेघर हो चुके हैं। वहाँ ये स्थिति वही वो स्थिति वहाँ है। सब अपना छोटा मोटा जो निकाल के भाईचारा में गांव में मदद में कोई बिचा नहीं छोड़ रहा, किसी को किसी चीज़ से वंचित नहीं होने देंगे। हमने सरकार से पहले भी बार अब फिर सरकार से रिक्वेस्ट है, हमारा गांव तबाही की कगार पे है। हमने आवाज़ उठाते एक तौलिया हमारा कुछ नहीं हो रहा है। जैसी परिस्थिति आज 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन पहले थी, वही हालात आज है। ये जो एक पाइप लगावा है, को 6 इंची पाइप लग गया या 2 8 10 पंच लग गया, इन पाइपों से पहले भी कहा था हमारे गांव का कोई समाधान नहीं है। डीसी साहब भी आ लिए, उसके बाद भी यहाँ को पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं हुई है। अगर यही हालात रही तो लोग कुछ दिन के बाद आत्महत्या तक मजबूर आ जाएंगे, क्योंकि अभी तो कुछ उम्मीद थी भाई 1-2 दिन में शायद पानी निकल जाए, लेकिन अब लोग बेउम्मीद हो चुके हैं। ये मान के चल गए ये परिस्थिति तो परमानेंट है। अच्छा, जैसे कि मैं देख रही हूँ इतना सारा पानी है, इसमें तो सांप आते होंगे और भी जानवर या कुछ ऐसे। ये तो कम से कम भी 4-5 दिन हो गए। यहाँ तो कोई है नहीं इंसान, यहाँ तो सांप भीतर रहो, उनको तो सड़ मिल रही है। लेकिन जो जिस घर में पानी नहीं है वहाँ हर रोज को शाम मारता है, को जहरीला कुछ जानवर 1-2 हर घर में बड़े हैं। लोग सोने से डरे हैं, रात को डर लगता है। को पानी इनने तो पानी न मार दिया, जहरीले जानवरों से डर लगता है। रोज घर में बड़े हैं, आदमी का थोड़ा भी को लिकड़ा भी लग जाए नहीं, उसका बाह मारी जिनको सांप आ गया या और को जहरीला जानवर आ गया, जीड़ा दुर्बरुर्ग है। इस पानी की गोस आप देख रहे हो, गोसा, लाकड़ी, कट्टे, पल्ली, इतनी बदबू मान लग गया ये पानी से तो जो आधा गांव मर गया, आधा पौना गांव जो मर गया। अब आने वाले समय बीमारी से भी मरेगा। और ये ऐसा भी लग रहा है जैसे ईंधन वगैरह जैसे चूल्हे के आगे रख नहीं देते कि पानी जैसे एकदम आया हो एकदम बहा ले गया, कोई बचा नहीं पाया अपना ईंधन अपना अनाज। इस तरह ये कुछ मतलब नहीं, ये क्या है जो जल्दबाजी में अपने बर्तन, कपड़ा, 5-4 कट्टे अनाज, आप अपने घर का सामान निकाल सकते हैं? नहीं निकल सकता कुछ भी। जो छोटी मोटी 10-20 दिन की ज़रूरत की चीज़ें थी वे निकाल पाए हैं। फिर उम्मीद थी भाई पानी की व्यवस्था हो जाएगी, निकल जाएगा, लेकिन 8-10 दिन हो गए। सिर्फ 3 ट्यूबवेल कौन, जैसे आप खेत में पानी लगाते हैं, 3 ट्यूबवेल का नू मान लो 6 इंची 5 इंची पानी गांव से निकलने लग रहा है। गांव में 8-7 4-5 रजबाएं में पानी एंट्री करने लग रहा है। निकल तो रहा है 3 ट्यूबवेलों का, एंट्री कर रहा है 4-5 रजबाया का। ग्वांड से जैसे सैंथली है, सुरबरा है, ग्वांडो से हमारा गांव नीचे में है, वहाँ ऊंचा पड़ा एरिया। अब अगर जो हमारा अब भी पानी तोड़ लगे नहीं, हमारा गांव का पानी टूटने का तो बिना लगा। पहले तो जो पीछे पानी खड़ा है, आपने पीछे 10 फुट पानी 7-8 किलोमीटर में 10 फुट पानी खड़ा हो, पहले या गांव का उठेगा वो पिछला आ जाएगा। हमारे गांव की तो अब भी अगर कोई, पहले भी बात थी एक ड्रेन की व्यवस्था करी जाए, 8-7 मोटर बरमे वाली नहर पर टिक है, इसकी व्यवस्था हो जाए। जैसे ही पाइप बिछा दिए या और कर दिया या कुछ, इससे गांव का पानी की निकासी का कोई संभव नहीं है। पहले भी हमने रिक्वेस्ट करी थी, हमारा गांव
पानी से भी डूब गया, बीमारी से भी डूब। अगर ये हालात रही जे 2-4 दिन में आत्महत्या होने लग जाएगी हमें। रोग नाश हो पा रहे हैं, हर आदमी का आंसू निकल रहे हैं। लुगाइयों का अगर तो घर में जाओगी ये पागल हो रही है, कहीं तो दवाई खाने लग रही है मानसिक रूप से। क्यों नहीं होगा जिसका सब कुछ, जैसे ये बस्ती है, इस बस्ती में और वो बाल्की समझ में, इसमें वह लोग हैं जो 500 रुपये शाम दिन में कमाए हैं। शाम ने वो रोटी खास कर ले आके, उनकी ऐसी कोई हैसियत नहीं। अगर 20, 30, 40 का कोई नुकसान नफा होगा उसको कवर कर जे। अब भाई जी जरा मैं ये समझना चाहूंगी कि जैसे किन बस्तियों में ज्यादा पानी गया है, क्योंकि गांव में तो 36 बिरादरी के घर होते हैं, अपना अपना पाना होता है। नहीं, इसमें जो जिस एरिया में पानी है इसमें सभी बिरादरी हैं। इसमें ऐसा कोई नहीं है भाई कोई जिसमें जाट भी हैं, इसमें कमार बिरादरी भी हैं, हरिजन बिरादरी भी हैं, बल्कि बिरादरी का कोई चक्कर नहीं। और गांव किसी भी गांव में कोई भेदभाव नहीं है। किसी भी बिरादरी का आदमी शरण लेने के लिए तत्पर रहे, दिक्कत निकालना है वो तो कहता मैं कौन जानता। लेकिन गांव के लोगों ने तो साथ देना, मैं तो जो कर सकते अपने लेवल पे, कोई बिचा नहीं छोड़ रखा। पहले भी सरकार से रिक्वेस्ट थी, मुआवजा नाज पात इबो तो अपन न्यू को मेरा नुकसान कितना है या तो 2-4 दिन पाछे बाद भी है। लेकिन हमारा पहली प्राथमिकता है पानी निकलना। ये पानी की ऐसी हालात हो रही है, अगर कोई निकासी नहीं मारे 2 साल भी पानी कौन निकलता। और ईब बीमारियां शुरू हो गई हैं, कीड़े मकोड़े रोज सांप मारे हैं लोग आसपास के, सोना उनका दुर्बल है, बच्चे हमने घर कैद कर रखे हैं। तो ये मतलब इतना दुख है, इसमें मतलब आप शब्द में इसको बयान नहीं कर सकते। पूरे गांव के हालात खराब हैं। दोबारा फिर प्रशासन से रिक्वेस्ट है, सरकार से रिक्वेस्ट है, जो पानी की अब व्यवस्था कर रहे हैं पाइप डाल के या इस प्रकार के 2-4 लाइन या ट्रैक्टर लगा दिया, इससे हमारे गांव की पानी की निकासी का कोई भी ये समाधान नहीं है। अब पहले भी कहा था, अब भी कहा, ये एक फॉर्मेलिटी मान लो, इसमें पानी नहीं टूटेगा। पानी के लिए डीसी साहब से फिर रिक्वेस्ट है सर, जब बुरा हाल हो चुका है गाँव का, आपसे हाथ जोड़कर विनती है हमारे गाँव के बचा लो। नीचे यहाँ लोग ना भाई जी ये भावुक ना हो, कोई 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 नहीं भाई, होगा समाधान, रोए ना। कि कदा होगा समाधान, मर लेंगे जिद नहीं, जिद लोग आत्महत्या कर देंगे, मर लेंगे जिद समाधान होगा के। ये ऐसा नहीं है, मैं जैसे मेरा घर अभी ये मेरा मैं मेरा घर अभी 2 फुट 3 फुट मेरा बचाव है। मैंने ये मेरा आंसू मेरे घर के लिए नहीं आ रहे। गांव की स्थिति इतनी नाजुक हो रही है, मतलब बाबू को रह नहीं जाता, बहुत करड़ा काम हो रहा है। और बार बार फिर प्रशासन से, मुख्यमंत्री साहब से, डीसी साहब से, जो अब परिस्थितियां हैं, जो तैयारियां हो रही है पानी तोड़ने की, इन तैयारियों से हमारे गांव का पानी 2 साल भी कौन टूटता। ये हमारे गांव में पानी नहीं है, हमारे गांव से पीछे 10 फुट पीछे पानी खड़ा है। और गांव का जी टूटेगा, इब कौन टूटता गाँव का, पहले तो पिछला होगा, पिछला होगा पहले तो। यू गांव का पानी तो कम कम 3-4 महीने पाछा नंबर आओगा, ये यहाँ से टूटता रहेगा, पीछे से आंदा रहेगा। मतलब बड़ा विकराल रूप है। जमा जो इस बस्ती है बिल्कुल गरीब बस्ती, गरीब तो ईसा तो महल आला, ईसा झोपड़ी वाला। महल आला के लिए भी ये हर स्टीहर वैसी ये झोपड़ी वाला खतरा है। इसमें छोटा बड़ा महल झोपड़ी कुछ नहीं, झोपड़ी वाला ने भी इतनी कैली है और महल वाला ने भी इतनी कैली है। तो और के कर हम तो बार बार फिर रिक्वेस्ट करा, हमारे गांव में अभी तक पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। 1 हफ्ते से मतलब रिक्वेस्ट करने लग रहे हैं। फिर दोबारा विनती है सरकार से भी है, डीसी साहब से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हमारे गांव में आप आए थे, आने के बाद भी गांव में निकासी की कोई व्यवस्था नहीं लग रही। इस आप कृपया करके, गांव में निजे लोग आत्महत्या करने पे मजबूर हो रहे हैं, ऐसे हालात ख़राब हो रहे हैं। इसकी हमारी ड्रेन खोद क्या, बड़ी बड़ी लाइन 10 बिछाओ, 15 बिछाओ, ड्रेन खोदो, हमारे पानी की निकासी कर दो। निजे हमारा गांव में ऐसे गरीब ऐसे हालातों ने ग्रां जावा जो किसी लोग आई रोंदी पावे हैं, कई बीमार हो रहे हैं, अंदर हैं, बाहर से जैसे बीमार है उसको जो हॉस्पिटल ले जाना तो हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते, और जो कोई भाई गुजर गया तो उसको संस्कार नहीं करवा सकते। इससे ऊपर बड़ी हालात
ख़राब क्या होगी जब हमारी बहू बेटियाँ जब हमारे दादा खेड़े के आगे या इठाई के आगे ओला पर्दा करके लिगड़िया कर दिया राजू उसके अंदर बैठने के लिए मजबूर है। इससे बड़ी हालात मजबूर मेरी तो जान में मतलब आज तक मैं 43 साल हो गया भाई मैंने मेरी ज़िंदगी में ऐसा व्यवहार नहीं देखा कभी भी मतलब ऐसे बुंडा डाल नहीं देखा। देखो मतलब डांगर हैं वो छूट गए हैं, घर बार छूट गया, बालक बच्चे छूट गए, किसी ने यही नहीं पता भाई तेरे बच्चे की कैसे होंगे कैसे ना होंगे। अब जो रिश्तेदारी में या किसी घर पड़ोस में बच्चा होगा तो क्या करेगा वो। अब जो किसी माता बहनें कोई गर्भवती है जो हमने उसको डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल ले जाना पड़ गया तो उसको रास्ता तो है ही नहीं, क्या करेंगे वो, कुछ भी नहीं है। जे कोई शमशान के अंदर ले जाना पड़ जाए या ना करे परमात्मा ऐसा भाई शमशान के अंदर जाना पड़े ना करे तो जे जाना पड़ जाए तो वहाँ तो 5 फुट पानी खड़ा है, क्या करें, मजबूरी है। ताऊ जी आपका भी घर में पानी भरा हाँ है? बिल्कुल जी, पानी का भरया पड़ा है पूरा मकान। हाँ। डायने को हो रहा है, बेड बुड तराएंगे उसमें तो ऊपर बेड नीचे ले आवांगे, ऊपर दोबारा डायना आ रहा है, शायद कंडम होगी उसकी। नीचे ही पानी भर रहा है, बिल्कुल मरण में लिए कोई फायदा नहीं है बस बगा। यहाँ तो मतलब अब जैसे मकान है उसके अंदर छत पड़ने को तैयार है, नीचे उस भाई का जो बेड है वो निकालना है या और करना है। ये देखो ये देखो ओहो, ये कितने ख्वाब सजा के कितनी सारी पूंजी होगी ताऊ जी। देख लियो जी, आपका घर है ताऊ जी? ना अच्छा अपना अच्छा, आपका घर है भाई? पूंजी का तो ऐसा है जिसकी झोपड़ी नहीं उसके लिए वो महल है। पूंजी तो 10 जिसका 10,000 का जुगाड़ है उसके लिए तो वो कोठी है, वो दोबारा नहीं खड़ा 10,000 का सिस्टम नहीं खड़ा कर सकता। पूंजी का छोटी बड़ी का कोई नहीं, मतलब जिसका थोड़ा जुगाड़ है तो 10,000 की जुगाड़ उसको 10,000 नहीं जुटा पाऊंगा बाद में। नुकसान छोटा बड़ा गंभीर है सबके, लेकिन मन के बड़ा तो फिर भी खड़ा हो ले। जो गरीब आदमी सवेरे तला के शाम तक 500 रुपये कमावा है, जब तक दाल रोटी खावा है, उसके लिए चीज़ें संभव नहीं है दोबारा को मकान खड़ा कर ले या कोई भी चीज़ ऐसे असंभव चीज़ हैं। तो उनका तो आत्महत्या से हुआ मेरे ख्याल में कोई रास्ता नहीं रहा। ये आप एक और घर देख रहे हैं, यहाँ आप देखिए कि पानी का मटका ऐसे के ऐसे रखा है। ये आप देखिए आटा रखा है इसमें, मतलब पशुओं को चारा डालने के बाद जो तूड़े के ऊपर थोड़ा सा आटा बिखेर देते थे, वो थोड़ा सा और जो है वो स्वाद बढ़ाता है चारे का। तो ये देखिए ये बिल्कुल इस अवस्था में यहाँ पे रखा हुआ है कि जैसे एकदम मालूम चला हो कि पानी भर गया हो और फिर एकदम जो उठाया गया हो, एकदम जो सुरक्षित रखा गया हो, ये बिल्कुल वैसी यहाँ पर स्थिति लग रही है। और यहाँ पर आप देखिए कि लकड़ियाँ रखी हुई हैं। ये आप देखिए कि जिनका भी ये घर होगा, आप देखिए कि उन्होंने कितने अरमान से घर बनाया होगा। यहाँ पे 3 तस्वीरें मुझे बुजुर्ग महिलाओं की दिख रही हैं, तो शायद ये किसी बुजुर्ग महिला का मेरे को जो है वो घर लग रहा है। और यहाँ आप देखिए कितने सारे जो है वो लोगों के घरों में पानी भर चुका है, कितने सारे लोगों की जो जमा पूंजी है वो आप देखिए, कितने सारे ख्वाब, कितने सारे सपने, कितना सारा जो है वो यहाँ पर समृद्धि होंगी, कितनी सारी समृद्धि होंगी जो यहाँ बिल्कुल बहती हुई नज़र आ रही हैं, जो यहाँ बिल्कुल ख़त्म होती यहाँ नज़र आ रही हैं। मालूम नहीं कि ये लोग जो हैं जिनके घरों में पानी घुसा हुआ है, वो कितने लोग जो अपने रिश्तेदारों के घर हैं, शायद वो भी ये खबर सुनने को बेताब होंगे कि गांव से पानी निकल गया, आप दोबारा आ जाइए। इधर उधर आप देखिए पूरी गली खाली है, ये पूरी गली खाली है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं आपको दूर तक पानी पानी ही दिखेगा। यहाँ लितानी गांव के एक घर की बिल्कुल जो छत है उसके ऊपर इस समय मैं मौजूद हूँ। और ये जो घर है इसकी कीमत बताई गई तकरीबन 70 लाख रुपए लगा के घर बनाया गया। यहाँ पे भी दरार आ चुकी हैं, बिल्कुल नया घर था, एक कोठी जैसा सुंदर घर। और उधर आप देखिए कि कितने सारे घर आपको दिख रहे हैं जिनमें पानी भर चुका है। जितनी दूर तक मेरा हाथ जाएगा उतनी दूर तक आपको दिखेंगे किसी घर में कोई व्यक्ति नहीं है। आप दूर तक इनमें देखोगे इन घरों में पानी ही पानी है। कुछ चीज़ें जो तैर रही होंगी पानी में, आप वो चीज़ें देख के भी आप अंदाज़ा लगा सकेंगे कि किस तरह से एकदम यहाँ के लोग भागे हैं। जो हाथ में आया उसे सुरक्षित रखने के लिए दूर तक पानी दिख रहा। भाई जी ये जो मैं आपसे नहीं बोल रहे थे गांव का पानी नहीं है जो बता रहे थे, ये एरिया गांव से
पीछे है। यहाँ 8-10 किलोमीटर तक 10-10 फुट पानी खड़ा है। ये जो पानी है, जो गांव का पानी उतारेंगे आप, ये 10 वहाँ ऊंचा एरिया है, वो धीरे धीरे मतलब गांव में आवा। गांव का पानी टूटने में तो बहुत समय लगा। पीछे वाला जो ऊंचाई का वो नीचे अंदर रहेगा, गांव का आगे जाता रहेगा। ये ना मानो कि आप गांव में आपने देख लिया 10 किलोमीटर तो पानी की व्यवस्था देखो, 10 फुट पानी है। गांव का पानी हल्का टूटेगा, पीछे से आ जाएगा। गांव के पानी टूटने में तो बहुत समय लगेगा। ये गांव का पानी नहीं, हमारे गांव से 10 किलोमीटर पीछे तक भी 10-10 फुट पानी खड़ा है। ये गंभीर मामला है। ये कोई मतलब कुछ पाइप या इससे टूटने वाला पानी नहीं है। कोई बड़े साधन जुटा के, ड्रेन हो या बड़े पाइप हो, 8-10 कोई बड़ी मोटरें हों, उससे पानी निकल सकता है। 10 किलोमीटर में को 10-10 फुट पानी खड़ा है। ये गांव का पानी नहीं, गांव का थोड़ा बहुत टूटा पीछे से आ जाएगा। बहुत लंबा सौदा है, ये गंभीर मामला है। फिर जैसे वो गांव पड़ते हैं, बीच में खेत हैं, ये डानियाँ है नहीं जितनी, ये जितनी डानियाँ हैं इनमें 8-8, 10-10 फुट पानी है। सब अपने घर आगे गांव की जो डानियाँ हैं, एक डानी भी नहीं सुरक्षित है। ये तो आपने से जो आप पीछे तक देख रहे हैं 10, ये योगशाला की दीवार है, ये बिल्कुल भी नहीं दिख रही। योगशाला बिल्कुल भरी खड़ी है। उससे पीछे है जो मकान है, डाणियाँ हैं, वो बिल्कुल बैठ चुकी हैं। मतलब रास्ते अंदर से सामान लेने के लिए जाते हैं और अंदर बैठ जाता है मनुष्य। पहले उसको सामान को छोड़ देता है और उसको निकालना पड़ता है मनुष्य को। इतनी बुरी बद हालत है, इससे बड़ी बद हालत नहीं हो सकती। क्योंकि 5-5, 10-10 किलोमीटर तक भी पानी दिख रहा है। यहाँ से देखो आप कितना लंबा समय तक पानी दिख रहा है। जहाँ तक आपकी आंखें जाएंगी वहाँ तक आपको पानी दिखेगा। प्रशासन ये मान के ना चला गांव में पानी है। गांव से पिछले एरिया में 10 फुट एरिया में 10-10 फुट पानी खड़ा है। जो गांव का पानी निकलेगा, जो पीछे वाला पानी वो गांव में ही आऊगा। ऐसा नहीं है भाई 2 दिन में गांव, बहुत लंबा प्रोसीजर है। पानी जब टूटा को कार्रवाई शुरू होगी। अगर कोई कार्रवाई शुरू नहीं, ये हमारा गांव का पानी 2 साल भी कौन टूटता। लोग बीमारी से तरसते हैं। मकान जो जाना था जा लिया, बीमारी से भी मरेंगे। अब जैसे ये मकान की छत गिर गई, यहाँ डांगर बंधे हुए थे, वो बड़ी मुश्किल से निकाले। अभी थोड़े दिन पुरानी बात है, अभी 5-4 दिन पहले ही यहाँ एकदम अचानक छत टूट गई। और छत टूटने से नीचे अंदर वो पशु थे, जैसे भैंसें थी, गऊँ थी, वो बड़ी मुश्किल निकाली गई है। देखो कितनी बदहालत है। क्या मतलब कि कुछ भी नहीं कह सकते। ये देखो अब जैसे आगे अंदर है, ये जैसे एक खाट छोड़ के चलना पड़ा। उसको तो ये नहीं पता तेरे को कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। मनुष्य ने आगे दिखा तो पानी दिखा, पीछे दिखे तो पानी दिख रहा है। अब तो और कुछ नहीं दिख रहा हमारे को, सिर्फ यही दिख रहा है परमात्मा भाई। शासन प्रशासन तो जो सी मेर करेगा, जब करेगा तो तू तो मेर कर दे। तू तो थोड़ा मेरे हमारे ऊपर, इस किसान के ऊपर या इस गाँव के ऊपर कुछ तो मेर कर। अच्छा, ये जो पेड़ पौधे हैं, मैं देख रही हूँ कि कोई ऐसा चबूतरा होगा, चबूतरा जैसा जिसको 8 फुट ऊंचा, ये जैसे चबूतरा, इसके चौगर्दे का जो गमला है वो 8 फुट ऊंचा गमला है। और ये डूब चुका है, आप देख लो भी। जहाँ पकड़े हैं अपने सामने ये जोड़ है 3। इस जोड़ में अब 25 फुट की गहराई है पानी की। ये जो चौतरे आपको दिख रहे हैं, ये जोड़ से बाहर 8-8 फुट ऊंचे हैं। अगर आप जोड़ की गहराई मापोगे, अब 25 फुट पानी इसके अंदर। अच्छा, ये जोड़ है ये सारा। ये 2-3 तो जोड़ हैं, इनमें 25 फुट की गहराई है पानी की। ये चौतरे जोड़ से बाहर है, 8 फुट ऊंचे हैं। ये तो ये जोड़ को नहीं, सारा एरिया जोड़ हो रहा है। अब तो हर एरिया में 10 फुट पानी खड़ा है। ये क्या जोड़ है, सारा जोड़ हो रहा है। अब तो जोड़ वाली तो बातें नहीं रह रही। ये तो कहने में हमारे गांव के जो जोड़ हैं वो बता रहे हैं, ये चौतरे हैं जो जोड़ से बाहर हैं। और 25 फुट पानी इनके अंदर खड़ा है, 10-10 फुट बारह पीछे खड़ा है। सारा जोड़ हो रहा है गांव का, के जो एक दौड़ लग रहा जोड़, सारा जोड़ है। थोड़ा इधर देखेंगे, ये जो सारे घर हैं भाई जी, कोई आदमी नहीं दिख रहा, उनमें सारे खाली हो यहाँ चुके से लेकर के जैसे ये पीछे अपने जो मंदिर है, मंदिर से लेकर के और ये बिल्कुल ढाणी वाणी, बाकी जिससे आप जितना भी इतना लंबा एरिया दिख रहा है आपको, ये सारा बिल्कुल खाली है। इसमें कोई भी मनुष्य नहीं। जैसे अभी आपने, मैं अंदर थोड़ी देर पहले आपको अंदर बढ़ के देखा था, वहाँ आटा लगाना था तूड़ी के लिए, वो भी उसके अंदर यूं का यूं पड़ा है। और जैसे अपने मटके हैं, मटके भी वैसे की वैसे रह गए। जिन्होंने जो कुछ मिल गया उठा लिया। अपने बच्चों के कपड़े हैं जैसे उसके अंदर तांसड़े के अंदर धोने के लिए थे, वो भी छोड़ के भाग गए बेचारे। इतनी बुरी हालात है, इससे ऊपर बुरी हालात क्या होगी। ताऊ जी, आप लोगों का कामकाज क्या खेती का ही है सबका?
खेती का गरीब आदमी था मैं। हाँ, तो पानी घर में बिल्कुल अंदर तक चला गया। बढ़ गया कमरे में ढह बढ़े एक तो हाँ। सब पानी छड़ रहा 3 फुट तो बार ना खड़े बंद मार रखे। कितने बंद मार रखे, 2 बंद मार रखे। फिर भी गया फरसा मको कंधा मको बुरा हाल हो रहा है। फसल में भी नुकसान है। फसल तो बर्बाद हो गया। मैं घर आएगी बचरी है। हाँ। हाँ ले घरे बचे जे हाँ, घर भी गुन बचे। घर भी नहीं। और छोट छिंडे सारे बाहर गए सगारा में। अनाज पानी की व्यवस्था। नाज तो फिर कणक बीज की सारी 70 मन गेहूं थी, 2 टंकी बर्बाद होगी। और ये बाग्य का गुजारा ताऊ जी। आगे देखो ले भगवान की करे अभी है। कणक तो अपने काट लिया बीज सुधी देखी जाइए हो जाएगी। बुरा हाल हो गया। कई जो नुकसान होया है उसकी भरपाई करने में कितना टाइम लग जाएगा? मुश्किल है इबका तो बना रहे कि मैं ठीक होने की बना दिखते नहीं हैं? इबका तो ये तो कई साल भरपाई होगी जिसकी। देखियो जी मकान सारे खत्म होने लग गए मकान। हैं ये फसल से वो खत्म होगी, मकान से ये खत्म होगी, तो मान ले इसकी भरपाई तो कई साल लग गएंगे, कहाँ से करांगे? कुछ सरकार कुछ मदद करेगी जे की मिन की बात बनेगी नहीं, जे कोई हालात नहीं जी। ए ताऊ जी घर बनाया होगा आप लोगों ने नया, तब पूरे पूंजी जीवन भर की जोड़ी होगी बात है। और घर के जमाई 10 लाख रुपये भी लाए थे। पिछले साल दूसरा भी लगाए थे 10 लाख रुपये। सारा सारा ढह पड़ा सारा। हाँ नया आज ये मकान सारा बर्बाद हो गया जी। हैं? आज ये सारा बर्बाद हो गया जी। और ताऊ जी जुकर आपके पशु और जुकर अनाज पानी पशु और बच्चे तो जी मैंने सगार में बेच दिए। नाज नुज और कुछ नहीं निकल पाया, कुछ नहीं। बर्बाद हो गया जी। टंकियां क्या करेंगे? सारा पानी भर गया के लिकड़े सस्ते लायो। टंकी भरी इधर ही थी सारी भरगी पानी की। बाज दौड़ के ना पशु और बच्चे बाहर काटे हैं ले वो रिश्तेदारी में। एक हफ्ता तो लग रहे ढूंढे खाली करने लग रहे हैं लोग आगे। घर कर जाके सारा सामान ठुआ दिक्कत ज़्यादा हो रही है। ढूंढ गिर जे कदे चढ़ चगी से में पीछे मकान गिरन लग रहे मकान तरे डैरी सर की तसल्ली है। अंदर भी नहीं रह जाता जी, फरसमों को पानी चल ना तो इनके अंदर रह जाता, बाहर रवा तो ये पानी जी हैं। यहाँ करेंगे क्या बच्चे? अगर जे अंदर होंगे जे नीचे दबेंगे। डर लगा है भाई, दोबारा भी दिक्कत हो इसका है। हाँ भाई। मैं इन जगह में दोबारा ढूंढ भी कौन बना है, आगे भी डर लगा है कदे यह समस्या है जय फतेह हैं। ये आगे और भी तो देखना पड़ेगा। ताऊ जी आप क्या करते हैं? खेती करा 2 किल्ले खेती है। अच्छा 2 किल्ले की। हाँ। सारा कर बेकार हो गया, जमा सारा ढंग हो रहा है। इतना बंद में रखा छोटा जमींदार है ये कार्रवाई। 2 किल्ले में घर आगे बढ़ना मकसद है। पानी उतरने की कार्रवाई भी कुछ नहीं। ताऊ जी घर आपका मतलब एक ढालते ढेण न हो रहा है। जमा ढंग हो रहा हमारा तो जमा बैठन हो रहा देखे। कौन सा घर है ताऊ जी? यो अगला इस्ता भरना। अच्छा यो जो अगला घर है यो से आपका। मामला तो डर लगा दिल बढ़ते निकलते बढ़ना पड़ा गोड में। अच्छा मतलब एक तरीके से ढेण न हो रहा है। 3 जगह बंद में रखे हैं। हाँ। इन्हों होता पत्थर है कि मैं जमा हो जाए बेहद हो रही है। वो कोटुरी थ्रेड पैटरी लिखी हुई है ये देख सामने। जमा 2 आंगन फंसे इतनी थ्रेड पैटरी वो देख सामने। तब कौन ताऊ जी कुणबे में जो करे? 3 बालक हैं 2 में। हाँ 5 जने। हाँ तब आपके अलावा कोई और व्यक्ति है जो कमांदे हो? कुछ नहीं कमाते, खेती करे छोटे बालक है। और 2 किल्ले थे उनमें भी कुछ ही डाल कर जमा बेकार हो रहे सारे। ये 3 जगह तो बंद में रखे हैं। मोटर अगला पानी सीखता जमा बेहद दी हुई है। कुछ जिंदगी नहीं रह रही तेरे। यो बड़ा ईसा समय ताऊ जी के ना बता सकते ना जदे तो रो सकते। कुछ नहीं करन जो कोई थोड़े राम ने जमा बेहद दी बनाई दी। बड़े भावुक से दिखने लग रहे ताऊ जी आप, बड़ा दुख है। दुख हो रहा है। 3 जगह पानी सीतन लाए मोटर अगला बूंदा में खड़ेरा तासले काटा। हाँ इन्हों सोचना थोड़ा बैठन जा जे और बचती को नहीं सारी जाएगी। और इस उम्र में मैं देखूं कि सारे बुजुर्ग मैंने दिखे हैं आड़े ज्यादातर हैं। इस उम्र में तो मतलब शरीर में इतनी भी नु शक्ति नु ना रहे के लिए काम 24 घंटे करे जा। और के जमा ब्याह दी रही अरे भी ऊपर खड़िया है ठंडा तो नहीं जो
और मान लीजिए को बीमार हो जाए उसकी दवाई पानी का खर्चा, और कि मैं जे किसी का बात आ जाए, ब्याह आ जाए, उसका खर्चा। देखो ही कर लगेगा, करने तो पड़ेगा किसे ले हैं। ये सरकार देंदी नहीं, लेकिन करती नहीं सुन आई। एक 15 दिन के पानी इतना खड़िया है, ये मोटर के लिए बरसदा में पानी सींचता है। ये भी अगला तो डहरा में आके पथला बचते बचता भी कोई नहीं, वो भी ढहन की स्थिति में पानी को धंधा ही बढ़ गया, जो भीतर है ये अगला बन टूट गया, ये आग में रास्ता है, ये कड़ल रोकांगे। तो ताऊ जी कहने लाग रहे हैं कि उनका जो घर है वो डैन की परिस्थिति में है, पानी वो लिकाड़े हैं, फिर दोबारा उसमें पानी चला जा है, तो बड़े भावुक हो रहे हैं कि घर में कोई इसे डाल के याड़े जो है वो किसान है कि उनके कोई घने से किले नहीं है, कई तईसे मिले हैं। जो कर ताऊ जी भी बताने लाग रहे कि उनके मात्र 2 किले हैं, और 2 किले हैं तो यो ताऊ जी का घर है जो बताने लाग रहे हैं कि डैन न हो रहा है। ये बोल तो काटना है बैठा तो ये डैन हो रहा है, अरे तो बढ़िया गुंजांदा। तो यो जो है वो ताऊ जी का घर है, आप बितरते, हाँ, तो आप जो है वो बितर के देख सको हो कि ताई जो है अपना घर ते पानी जो है याड़े लिकाड़न की कोशिश करने लाग रही हैं। तो यहाँ भी आप देखो, हाँ ताऊ जी बहुत बुरे हालात हो गए जी हैं। तो मान ली करा तो करा क्या, कोई रहने के लिए जगह रही नहीं, आगे कुछ खेत के लिए कोई पैदा रही नहीं है, सब गया। आगे जो कर खेत में जब बोवेंगे भी तो अनुमानों के मतलब जमीन ई डाल की कोना रहेगी उपजाऊ सी। ना ना ना, फिर मान ले बीजान खतरा करता होगा, खाते बीज को नहीं मिला चला है, पैसा ही नहीं कहीं आई भी फसल का ला ले, कहाँ से लावांगे हैं। फसल और मकान सब बर्बाद हो गया जी। जो ज़्यादातर जो ही डाल के घर हैं कि जिनमें लिपाई हो रही है, जिनमें सफ़ेदी होनी चाहिए थी, किसी घर में जो है वो टीप कोना होया है। आप देखो कि इनके बहुत सारे काम इसे थे कि जो इन पैसा जोड़ा था कि वो काम ये पूरा करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ इस ढाल की परिस्थिति आ रही है कि ये घर के भीतर जावें तो एक नई चिंता, घर के बाहर भी खड़े रहें तो भी एक नई चिंता है। यहाँ पे घर गिरने शुरू हो गए हैं, कई घर ढह भी चुके हैं। बहन नहीं रही तो जी मारा मैं तो डर लगा, मैं सामान काट का बाहर धर लिया, हमारे डांगर पशु रिश्तेदारियाँ पहुँचा दिए, खड़ियाँ पहुँचा दिए, माँ में बाहर लेकर ढूंढा था। इव न्यू सोचा भीतर की जिनको भीतर मेरा ढूंढा, पानी कोई नहीं, बड़ा पड़ोसियाँ अलग सी है, सेध कोई नहीं करे, न्यू कर माँ में अपने बंद नाके ला ला अपना काम चला रही सा हैं। इब न्यू बताओ इसका कि मैं सरकार ने करना चाहिए, पानी काटन का कर दी नहीं, क्या है और कर दी नहीं, मारी तो मुश्किल होगी, माटी कुटगी हो कौन कुटगी, फिर कि मैं तो लिहाज भी चाहिए करना। एक एक गिल्टी के मामे मैं अलग सा, अरे मारा गलदा ऐसा हाल बनाया रखा, गला भगवान ने बनाया, गलदा बन जाती बनाया होगा बन जाती। जिस सरकार ने पानी को नहीं कटाया नहीं, मारी होगी होगी माटी कुटगी होगी, अब क्या कलम हम ढूंढ बनावांगे नहीं बताओ हैं, होगी मजबूरी मारी हैं। सरकार तो कह दी कि थोड़ी ही लिपाई का दे देंगे, न्यू दे देंगे, ये तड़ा तो लेकर ही ऊपर लग जाओगे, सारा ढूंढ जाओगा मेरा तो हैं। ओड़ा लक्का बिक गया, डांगर में पशु किसका बांधो, मैं कड़ों को मैं लेकर दूंगी, होगा मना डर लेकर न कहा है, ये मैं नीचा दबूंगा, ओड़ा को सारा ढूंढ मेरा बिरयाली देगा ऊपर तो लेकर तड़ा लक्का हैं। इनकी में समाधान होना चाहिए इन बातों का भी। फिर और जैसे कि मच्छर भी लड़े, बीमारी भी लड़ा, बीमारी सारा दिन पानी में को 50 गेड़े काटा, पड़ोसियों का डांगर बांध रखे 50 गेड़े काटा, पड़ोसियों का भांडे रखे मैं ओडो को सारा दिन लेकर बड़ गला यू ढूंढ संभालना पड़ा। ये पानी ये हालत हो रही काटन की मारी पानी की, और योगी बुरी हालत है देख, सारा ढूंढी बिरयाली देगा औरों को, ये सारा में इसमें रेड आएगी, तड़ा तलेगा ऊपर लगा है, सारी डांगर पशुओं की गमैन पैट की बुरा हाल हो गया, कांता में पानी तो रेड कर गया, छेर कर गया। और जो महिला इस टाइम बीमार हो जाता, कोई दवाई बीमार हो जाए, कोई दवाई कोई नहीं, क्या है कि भी कोई, मैं तो बीमार है चल रही हूँ, इंटी पूछ ले क्या साल हो गया, मैं तो 25 साल हो गया बीमार चल रही, अरीब गोड में अपना हांडना पड़ रहा, खा गोली बट्टी हैं। फिर अरे एक गिल्टी में नहीं पता ढूंढ बना के बड़कन है कि करांगे माँ में अपना पेट का गुजारा करांगे, क्या का करांगे माँ में हैं। हालत बुरी हो, हालत हो रही होगी, और सरकार ने भाई पानी कटवा दो और कर दू ना, सरपंच करता कि मैं भी हैं,
किसका जामा में भी नहीं बताओ। फिर ऐसा नहीं काम होना चाहिए, सरकार ने सारी करनी चाहिए कोशिश भाई सबकी, जितने दुनिया डूब रही है हैं। फिर ये ऊपर ले आवा सर न्यू कर देंगे, न्यू कर दे कुछ भी कोई नहीं। अच्छा मान लो ताई जी जो कमाई है वह भी नहीं रही, फसल भी चली गई रही, वो तो सारी जैली कमाई तुम्हारे तो 20 दिन हो गए खेतों में कुछ भी कोई नहीं, ज्वार फाका भी कोई नहीं, तूड़ी मारी खेत में दी, वो तूड़ी मारी वह बहगी हैं। इवनी तक सरामा के खुआवा मामे डांगर पशुआ दी के मामे नाज मारे ऊपर पड़े हैं के मामे डोवा हैं। वही क्योंकि मारी तो माटी कुट की कसूती गणी। फिर इब्राहिम ने तो नहीं आंदी गला, सरकार ने भी नहीं आंदी गला, बंजाती भी नहीं आंदी। गांव का जो सरपंच मुखिया हो काम किसी विद्या करेगा उती करिए कोई नहीं हैं। इब जिसके ढूंढ बन गया पड़ गए उनती तो होगी मुश्किल, और दूसरे बैठे ऊंचे मोहल्ले में मजे लेते होंगे। आधा काम डूब रहा से, आधा काम सूखा बैठा। अरे जो ये तरेड़ से ढूंढ है मेरे जेठ और के, इनमें भी तरेड़ आओगे जो पानी लाएगी रहे ढूंढा मैं हैं। किसका चाहिए अगर कड़ा तक क्या के बनाऊंगे, एक एक किल्टे के माम जमींदार से खान का पेट का गुजारा कोई नहीं होता इनमें हमारा हैं। फिर पढ़ा की पढ़ाई लिखाई भी रोर भी के कोई नहीं गर्म में चाची इनका खर्चा कोई नहीं करता है किल्टा में। इब लोग खूट पांडा चकोत्या पे ले आराम ऊपर दा फसल खोई दी मारी खोती होगी। फिर इब न्यू देख रही बरसन लग गया गदा कई लग गया सारा टपकन मारा तो ढूंढ हैं। इब आंकदा में कोई लेकड़ा न्यू लागा मामना तुमको तड़ा दबांगे न्यू ना पैड़ी ला रखी से, ये पैड़ी पे को बिला उतरिया चढ़िया कोई नहीं जानता इतना हैं। तो ताई जी बता रही हैं कि इनका जो ये घर है ये बारिश के चलते ये जो है वो इसमें दरारें आ चुकी हैं, ये घर ढहने की परिस्थिति में है। देख यूँ आपका सामने देखो, ये देखे देख ढूंढ देख क्या होगा लिकट गया होगा न्यारा यूँ अलग लिकट रहा देखे, या दीवार के बीच से आप देखिए। ये भी आप देखिए कि दीवार भी खुद से दरकनी शुरू हो गई है। अगर एक सेती बैर जाएगा यू गमैन के तरेर खाएगी बेटा, यू सारे उड़ते गया ये देखियो गया उड़ता ये ले डमा कर मामना तो इमने समस्या छेडरी माम तो कहे भगवान मामना ठीक ठाक बाहर काट दे जाता हूँ। अरे भीतर की मामना संभाल करनी पड़ेगी, ढूंढ की पड़ोसी पड़ोसिया ने भी लेकर बैठी थे कदे माम इसकी नहीं संभाल कर। एक नाक का यू ला दिया, एक नाक का भीतर, दो नाक के बना 12 नाक आगे भीतर ला रखे पानी के हैं। देख ले के बुरा हाल हो रहा से भी ढूंढो का मारा का कोई सुनाई नहीं करता। हाँ ये भीतर की ओर देख ले वीडियो तैयार का है ना, भीतर तो 2 बंद लहर के नाके बार न्या का आग गए। तो ये ताई के घर की ये हालत है थोड़ा। हाँ पैट की धरती की तरेड़ है ये पैटरी कहते धरती की तरेड़ पैट की दुर्लभ ये फर्श पैट गया घना ऊंचा मेरा यू देख ले पानी के ऊपर धरती में तड़ा उबाड़ देने लग गया। हाँ ये तो बहुत गुणे ढूंढे सा जोड़ तो मारे जोड़ तो इतना जल उठ रहा कई गाँव का जल उठ रही जोड़ मारा। हाँ अरे यो तो ये बना बरसिया नहीं जी मारा पानी आन दिया सर हम भी पुरान तो गाँव को देखा डूबिया पड़िया मारा हैं। और कोई संभाल नहीं करी सरकार दी करी को सरपंच ना करी नहीं। तो ये जो परिस्थिति है ये आप देख रहे हैं इस लितानी गांव की आपने हालत देखी। वो गलियां जिनमें बहुत सारी महिलाएं बुजुर्ग बच्चे हंसी मखौल करते होंगे, अपने दुख सुख की बात करते होंगे, वो गलियां आज खाली हैं, पानी से भर गए हैं घर। ना मालूम है कि ये परिस्थिति कब तक सामान्य होगी, ना ये मालूम है कि कब इस गांव की फसलें लहलहाती नजर आएंगी, कब यहाँ के बच्चे स्कूल में जाएंगे, कब यहाँ दोबारा माहौल पहले की तरह सामान्य होगा। सवाल ये सरकार से है, सवाल ये प्रशासन से है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि एकदम लितानी गांव के लोग अपना ज़रूरत का सामान ना उठा सके, ना वो बचा सके, ना वो सामान अब सुरक्षित है। घरों में तैरता दिखा अनाज, घरों में तैरती दिखी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिन्हें देख के मैं भी भावुक हुई और जिन्हें देख के आप भी भावुक हुए होंगे। आपने ये बातचीत सुनी, आपने लितानी गांव की हालत देखी। मेरी गुजारिश आप सभी से इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और आगे हो सके जो आपदा पंजाब में आई हुई है, जिस तरह से मदद की सूबे के लोगों ने, उसी तरह की मदद इस गाँव को भी हम सबको पहुँचाने की आवश्यकता पड़े। बातचीत को आप लोगों ने सुना, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरे के पीछे है रंजीत और कैमरे के सामने मैं हूँ सोनिया सत्यानिता।